बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मेरी वीडियो रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा था कि डॉलर वापस आएगा और मैंने उसकी रीज़न भी दी थी कि ये जो हुक्मरान आए हुए हैं, जो कि ये एस्टेब्लिशमेंट वाले और जो भी किरदार हैं, ये लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे। अगर ये डॉलर महंगा होता है तो महंगाई ऊपर जाती है तो चीज़ें, तो फिर कौन म्यूज़िक फेस कर सकेगा? किसी में इतनी जरूरत ही नहीं है। 25 करोड़ आवाम है, वो कश्मीर से शुरू होके तो शुमाली इलाका जात और उससे शुरू होके तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग निकलेंगे। इनकी सोच है, ये उसको हैंडल ही नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा डॉलर नीचे आया। मैंने आपको कहा था, लोगों ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि जी डॉलर 350 पे जाएगा, पता नहीं 400 पे जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियली नीचे किया, लेकिन ये पाकिस्तान में आर्टिफिशियली होता है सब कुछ। पिछले 10 साल जिस तरह गुजरे ना, आने वाले भी 10 साल वैसे ही गुजरेंगे। मेरी बात आप ये भी नोट कर लीजिएगा। लोग कहते हैं ना पता नहीं क्या हो जाएगा, इस मुल्क को कुछ भी नहीं होना, ना इसने आगे जाना ना इसने पीछे, नहीं, ऐसे ही चलता रहना है। इसमें से लोगों ने फायदा उठाया है। इधर लोग बहुत करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लोगों ने, बिजनेसमैन ने कमाया है। ठीक है, वो लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग आगे बढ़े। आप अपने रूटीन में आप इस मुल्क से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मुल्क को किसी ने सीधा होने नहीं देना। उसकी वजह ये कि अगर कोई सीधा कर गया, जैसे इमरान खान करने लगा था, तो उसका वो एज लीडर लोगों को पसंद आया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करने लगा था, वो अभी गौर भी आएगा, उसका भी साथ ये अशर होगा। तो लिहाजा एक बात याद रखें, आप जो इस मुल्क के अंदर जो भी सूरत हाल है, ये मेंटेन रहेगी, ये चलती रहेगी। ये आप समझ लीजिए कस्टम डिज़ाइन हो गई। चंद अदारों को ऐसी ही सूरत हाल चाहिए होती है और वो आइडियली जीते हुए हैं, तो वो खुश रहे, अल्लाह उनको और खुश रखे। मुल्क को वो नुकसान बहुत पहुंचा रहे हैं और वो बचाते रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इस मुल्क के अंदर ना ही किसी ने टैक्स इकट्ठा कर सकना है, ना ही इस मुल्क के अंदर कारोबार करना मुश्किल है, क्योंकि कारोबार करने वालों का एक है, वो ट्रेडर्स जो हैं। मैं वो बात कर रहा था कि वो जो मुशर्रफ दौर के अंदर मुशर्रफ ने कहा टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। एक जर्नैल को भेजा, अपारा ट्रेडर्स का इजलास था, वहाँ ट्रेडर्स ने नारेबाजी शुरू कर दी। वो जो हाजिर सर्विस जर्नैल था वो वहाँ से भागा, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट में कमी आ रही थी, क्योंकि लोग उससे बात ही नहीं करना चाह रहे थे। फौजी कौन होते हैं टैक्स लें इस मुल्क से, लोगों से? तो लिहाजा टैक्स के लिए तो आपको अवामी नुमाइंदे चाहिए होते हैं, जो लोगों के दिलों को डील कर सकें। मतलब जो कोई जिसको वोट देता है वो दिल से ही वोट देता है ना, और उसकी बात वो सुन भी लेता है, वो कड़वी बात भी सुन लेता है। तो लिहाजा ये इस तरह चलता रहेगा मुल्क। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन ये टाइम है। ठीक है ना। मैं उस वीडियो में ये कह रहा था कि इन्वेस्ट करने का टाइम है, फ़ायदा होगा। तो कुछ उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे कि नहीं जी वो डॉलर तो इतने पे जाएगा, तो इतने पे जाएगा, ये जी मसनूई। अच्छा, अब जब नीचे आया तो कहते जी मसनूई तौर पे आ गया। तो भाई इस मुल्क में सब कुछ ही मसनूई तौर पे चल रहा है। कौन सा ऑटोमेटिक और सिस्टमाइज चल रहा है? जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर पैसा है, इस मुल्क के अंदर पॉपुलेशन है, इस मुल्क के अंदर के ओवरसीज बाहर कमा रहे हैं पैसा, वो पाकिस्तान में बेचते हैं। इस मुल्क के अंदर बेशुमार पॉजिटिव है, बेशुमार पॉजिटिव। और वो अल्लाह रसूल ने जो हमें तोहफा दिया हुआ है, खूबसूरत मुल्क है, 4 से 8 मौसम है, फ्रूट्स खूबसूरत हैं, सब्जियां आला हैं जी, टेस्ट है। आप बाहर कहीं जाएंगे, ये टेस्ट के फ्रूट सब्जियां ही नहीं आपको मिलती हैं। तो माना ये इस तरह के, और लोग बहुत अच्छे हैं, इतने मेहमान नवाज, इतने सादा सिंपल लोग हैं, यानी साफ़ सुथरे लोग हैं, और बेशुमार इस मुल्क के अंदर फ़ायदे हैं। लेकिन वो उससे आप फ़ायदा उठाते रहें। ये बहुत ही दिली दूरस्त वाली बात है। अभी जो लूट मार वाले, बाजार वाले, गर्म करने वाले, सारे आगे आने वाले वही हैं, लालची, खुदगर्ज, अपना मुफाद, और उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये मुल्क में डॉलर महंगा नहीं होगा, ठीक है ना, और महंगाई नहीं होगी, क्योंकि वो फिर आपको पता है फिर लोग मजबूर हो जाएंगे। वो कहेंगे भाईजान तुसी कौन हो, किस हैसियत नाल तुसी आए हुए हो? तो लोग पहले ही, लोग तो लुट पुट गए हैं, उनके पास तो कुछ कहा ही नहीं बेचारों के पास, सही है ना। और फिर ऊपर से ये सोशल मीडिया आ गया, अब भांत की बोलियां हैं, हर बंदा अपनी बात करता है, हर बंदा जो है वो। और एक बात याद रखें, मैं मीडिया के उस कॉन्टेक्स्ट से बात करूं कि जो बात अवामी होती है ना, उसको पेजराई मिलती है। माजी में आस्था मिलती थी, क्योंकि वो सीना गजर लोगों की बात आगे फैलती थी। आज कुछ भी कहीं वाकया होता है, वो वाकया सोशल मीडिया पे आ जाता है, उसकी वजह से सारे लोग खड़े हो जाएंगे, सब जो है वो सड़कें बांध
जैम पैक हुई हो जाएगा, तो फिर ये किसको क्या रोकेंगे। आपने देखा ना फैजाबाद में वो आता था वो रिजवी, और उसका बेटा भी एक आध दफ़ा आया तो सारा शहर बंद हो जाता था। इस तरह अगर तमाम शहरों में इस तरह के लोग निकल आए जो मुश्तल हो के, तो फिर क्या होगा। तो लिहाजा ये ना महंगाई होगी, ना इस पाकिस्तान को तरक्की होगी, ना इस पाकिस्तान की तनज़ली होगी, बस इस तरह चलता रहेगा। तो ये नौकरी करते रहेंगे, मुल्क इस तरह चलता रहेगा, लेकिन आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते रहे, पाकिस्तान से आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस नौकरी से, इस गुर्बत से, इस चौकीदारी से, हाँ जी, अमेरिका की ग़ुलामी से निकाले, और हम आज़ाद हों, जो कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने हमें आज़ाद करवाया था, वो हमें वापसी आज़ादी मिल जाए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।